आज की जो कहानी है, ये अपने आप में अनोखी है और ये फ़िल्मी दुनिया से जुड़ी हुई कहानी है। बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड से जुड़ी हुई। फ़िल्मों की बात करते हैं तो कहते हैं कि फ़िल्में हमारे समाज का आईना होती हैं और हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, दक्षिण भारतीय हो, सब मिला कर के आप देखेंगे कि हर हफ्ते जो है सैकड़ों फ़िल्में बनती हैं और उन फ़िल्मों में कई बार लोगों को किसी की एक्टिंग अच्छी लगती है, किसी को कहानी का प्लॉट अच्छा लगता है, किसी को जो एक्टर या एक्ट्रेस हैं, किसी को उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो अच्छी लगती है, किसी को विलेन का जो कैरेक्टर है वो दमदार लगता है। इस तरीके से जो फ़िल्में होती हैं वो ख़ास होती हैं सबके लिए और सब अपने-अपने ढंग से उसका असेसमेंट करते हैं और जो फ़िल्मों की यादें हैं वो लंबे समय तक लोगों के ज़हन में रह जाती हैं। आज की हमारी जो कहानी है वो भी अ, फ़िल्मी दुनिया की कहानी है लेकिन अ, यह लोगों को फ़िल्म के तैयार होने के कारण याद नहीं है। यह लोगों को इसलिए याद है क्योंकि इस पर फ़िल्म कभी बन ही नहीं सकी। यह लोगों को इसलिए भी याद है क्योंकि इस कहते हैं कि इस कहानी का स्क्रिप्ट जिस किसी ने भी सुना, जिस किसी भी एक्टर ने सुना, लीड एक्टर ने, उसकी मृत्यु हो गई। तो कहानी की शुरू से आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। कहानी है अमेरिका की और हालाँकि कहानी शुरू होती है कनाडा से। इस पे कनाडा में कनाडा का एक पहाड़ी इलाका है जो टूरिज़्म सेक्टर मतलब जो टूरिस्ट लोगों के लिए बड़ा पॉपुलर है, वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। आई थिंक अलास्का की पहाड़ियाँ हैं। तो वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, वो एक गीत गाते हैं, लोकगीत। जैसे अपने यहाँ हर इलाके में एक रीजनल सॉन्ग है, लोकगीत होता है, तो वैसे ही उस क्षेत्र में लोग जो है लोकगीत गाते हैं और अ, उस वो जो लोकगीत है उसकी कहानी है इस प्रकार है कि उसमें एक टूरिस्ट उस पहाड़ी इलाके में आई होती है, बड़ी खूबसूरत, अमीर और उस इलाके में वो घूमती है, फिरती है, 2-4 दिन रुकती है और फिर उसका टूर अपना कंप्लीट करके लौट जाती है। इस बीच होता ये है कि एक स्थानीय युवक को उस टूरिस्ट महिला जो आई होती है, सुंदर सी लड़की, उससे प्यार हो जाता है और वो भी उसके पीछे-पीछे उसके शहर पहुँच जाता है। लेकिन उससे मिलन नहीं हो सका उसका और वो पहले ही से गरीब होता है और उसके बाद गरीबी के कारण जो है दर-दर की ठोकरी खाने लगता है। इसी क्रम में किसी तरह उसका जीवन चल रहा होता है, इसी क्रम में वह शहर के एक अमीर रईस घर के बेटे को अ, बचाता है शायद रोड एक्सीडेंट वगैरह से और उसकी जान बचाने के कारण उसको वो अमीर जो है बहुत खूब सारा धन-दौलत देता है, तो अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रह जाती। लेकिन वो पैसे के लिए तो शहर पहुँचा नहीं था, वो पहुँचा हुआ था शहर अपनी प्रेमिका के लिए जो उसको मिलती नहीं है। तो धीरे-धीरे क्या होता है जब प्रेमिका उसको नहीं मिलती है तो वो पागल होने लगता है और वो पागल हो जाता है। तो ये एक तरीके का दुखांत है। तो ये जो पूरी कहानी है, ये कनाडा के उस क्षेत्र के लोग जो है गीत के रूप में गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। अब एक अमेरिका के राइटर हैं मशहूर, 1964 में उन्होंने इसके ऊपर एक नॉवेल लिखा। तो फ़िल्म तो जब नॉवेल लिख दिया गया तो आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे नॉवेल हैं जिसके ऊपर फ़िल्में बनती हैं, हमारे यहाँ बॉलीवुड में भी बनती हैं। तो उन्होंने जो डायरेक्टर हैं, कनाडा के डायरेक्टर थे रहने वाले और उन्होंने इस पर फ़िल्म बनाने की सोची कि भाई ये कहानी का प्लॉट बड़ा अच्छा है, इस पर एक अच्छी फ़िल्म बन सकती है। तो जो फ़िल्म थी वो लव स्टोरी और प्लस कॉमेडी का तड़का उसमें लगा करके फ़िल्म प्रस्तुत करने की सोची गई। तो फ़िल्म बनाने के लिए कनाडा के डायरेक्टर तैयार हुए और उसके बाद उन्होंने
यूनाइटेड आर्टिस्ट प्रोडक्शन हाउस से संपर्क किया, बड़ा पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस वहाँ का। और यूनाइटेड आर्टिस्ट प्रोडक्शन हाउस वालों ने भी जो डायरेक्टर हैं उनके बाद से उन्होंने सहमति जताई और सोचा कि हाँ भाई ये फिल्म अच्छी बन सकती है, तो उन लोगों ने इस पर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब फिल्म बनाने के लिए आवश्यक था कि एक बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए जो कि पूरी फिल्म की पटकथा लिखे। तो उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर को तलाशा जो थे टॉड कैरल, उस समय के बड़े फेमस स्क्रिप्ट राइटर। तो उनको बुलाया गया, वो हॉलीवुड के लिए फिल्में लिखते थे। तो उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने भी हामी भर दी कि हाँ भाई ठीक है, प्लॉट अच्छा है। तो उस लोकगीत के आधार पर उन्होंने इसको लेकर के बढ़िया से स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार की। और कहते हैं कि स्क्रिप्ट लिखने में भी उनको 1 से 2 साल का समय लग गया था। 2 साल के समय के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की थी। तो अब प्रोडक्शन वाले तैयार, डायरेक्टर तैयार, स्क्रिप्ट राइटर तैयार और अब स्क्रिप्ट तैयार। तो अब तलाश हुई बाकी की सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो फिल्म बनाने के लिए जरूरी जो आदेश लेने पड़ते हैं, जो पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन जो जरूरतें होती हैं, वो सब पूरा किया गया और किया जाने लगा। और उसके साथ साथ अब जो है इसमें लीड एक्टर और एक्ट्रेस के लिए तलाश शुरू हो गई कि अब जो है हीरो हीरोइन रखा जाए एक बढ़िया। तो उसके लिए लोग जो है अपना अपना आते गए। लेकिन उन लोगों ने सोचा क्योंकि ये एक कॉमेडी प्लस लव स्टोरी है, तो इसके लिए उस समय के एक बहुत बड़े एक्टर थे जो कॉमेडियन भी थे और एक्टिंग करते थे, तो जॉन बेलुसी। तो उनको इन लोगों ने अप्रोच किया और उन लोगों ने कहा कि आपको जो है ये इस हमारी फिल्म है इसमें काम करना है। तो 1979 में, देखिए 63 में, अब उसको जोड़िए क्रोनोलॉजी। 1963 में नोवेल लिखी गई। जो नोवेल राइटर थे उन्होंने कहीं कनाडा में उस गीत को सुना था, उस कथा के आधार पर उन्होंने नोवेल लिखा। उस नोवेल को फिर कनाडा के एक डायरेक्टर थे उन्होंने सुना और उस पर फिल्म बनाने की सोची। फिर वो चले गए यूनाइटेड आर्टिस्ट प्रोडक्शन हाउस और उन्होंने सोचा कि इस पर फिल्म बनाई जानी चाहिए। तब तक 1976 का टाइम आ गया। उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर दोनों ने मिल करके, यानी प्रोडक्शन हाउस जो यूनाइटेड आर्टिस्ट प्रोडक्शन हाउस था और जो फिल्म मेकर थे, कनाडा के डायरेक्टर थे, सॉरी, उन दोनों ने मिल करके क्या किया, हॉलीवुड के फेमस स्क्रिप्ट राइटर टॉड कैरोल को हायर किया। टॉड कैरोल ने उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। स्क्रिप्ट लिखना कंप्लीट हो गया 1979 में। 1979 के बाद जो प्री प्रोडक्शन की चीजें हैं वो उसकी तैयारियां शुरू हो गई। उसके बाद एक्टर की तलाश शुरू हुई। एक्टर 1982 में उन्होंने लीड एक्टर के तौर पे टॉड कैरोल ने ही बात की थी। कहते हैं कि ये जो जॉन बेलुसी हैं जिनको इन लोगों ने हायर किया लीड एक्टर के लिए, वो टॉड कैरोल के ही मित्र हैं। तो उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई, उनसे संपर्क किया गया और उसके बाद उन्होंने जॉन बेलुसी से जब संपर्क किया गया तो जॉन बेलुसी ने कहा कि ठीक है, आप लोग जिस प्रकार से बतला रहे हैं वो सब तो समझ में आया, लेकिन अब हमें जो है कहानी सुना देते तो ज्यादा अच्छा होता। तब हम डिसाइड कर पाते कि भाई इसको हमें ये करना, ये कहानी हमें पढ़ना है कि नहीं, आगे बढ़ना है कि नहीं इसको लेकर। तो इन लोगों ने टॉड कैरोल ने जॉन बेलुसी से कहा कि हाँ ठीक है, आपको कहानी हम सुना देते हैं। फिल्म का टाइटल लोगों ने मिल करके बैठ करके डिसाइड कर लिया। अतुक, ATUK, अतुक फिल्म का नाम रखा गया। और उसके बाद जो है बेलुसी को कहानी सुनाई जाने लगी फिल्म की। राइटर जो थे उन्होंने मिल करके उसको सुनाया। तो जॉन बेलुसी को स्क्रिप्ट सुनाई गई। जॉन बेलुसी ने जब स्क्रिप्ट सुना तो वो खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ भाई कहानी तो बड़ी अच्छी है, तो चलिए इसको जो है किया जाए। उन्होंने तुरंत
हामी भर दी। तो अच्छा, जॉन बेलुसी को तब तक 1982 आ गया था और 1982 में जॉन बेलुसी ने एक स्क्रिप्ट सुनी, उन्होंने फिल्म के लिए हाँ बोला और अब शूटिंग की तैयारी पूरी हो चुकी थी, किसी भी समय शूटिंग शुरू हो सकता था। तो 5 ऑफ मार्च 5 मार्च 1982 को जॉन बेलुसी एक होटल में चेक इन किए हुए थे और उसी दिन उसी होटल में उनकी लाश मिलती है। अब जनवरी 1982 में, जनवरी 1982 में उनको कहानी की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी और 5 ऑफ मार्च 1982 को एक होटल में उनकी लाश मिलती है। लाश संदिग्ध अवस्था में मिली और जिस समय उनकी मृत्यु हुई वो केवल 33 साल के थे। फिर लाश, अब चूंकि स्टार थे तो पंचनामा हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पता चला कि ड्रग के ओवरडोज के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो अब प्रश्न यह है कि ये हॉलीवुड बॉलीवुड में जो है ये प्रचलन है कि लोग नशा करते हैं। तो जांच हुआ कि उनके साथ कौन कौन था, क्या था। हालांकि शुरुआत में तो कुछ पता नहीं चला, फिर लोगों को लगा कि शायद ये स्वयं अकेले ही थे और ड्रग लेकर के इनकी मौत हो गई। लेकिन जांच एक तरफ आगे बढ़ रही थी और उसमें पता चला कि एक कैथरीन नाम की महिला से इनकी जॉन बेलुसी की दोस्ती थी। कैथरीन एडलिन स्मिथ उसका पूरा नाम है और वो उस दिन उनके साथ में थी। तो जब उससे पूछताछ हुई तो उसने तुरंत जो है उसको कबूल लिया और उसने कहा कि हाँ, मैं उनके साथ थी और ड्रग के ओवरडोज के कारण ही उनकी मौत हुई है। और उसने इसको कबूल लिया कि मैंने ही उनको ड्रग का ओवरडोज दिया था। तो उसने जुर्म कबूल लिया, तो उसको भी सजा हुई, 15 महीने की सजा हो गई। उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। लेकिन इस बीच चूंकि फिल्म का लीड एक्टर ही अब नहीं रहा तो फिल्म की शूटिंग रुक गई, फिल्म का सारा जो काम था वो रुक गया और कुछ महीनों के बाद में फिल्म को दोबारा शुरू करने के बारे में सोचा गया। तो अब ये सब होते होते 1986 का समय आ चुका था। 1986 में फिल्म को दोबारा शुरू करने के लिए इन लोगों ने, ये लोग आगे आए और अब बाकी चीजें तो तैयार थी, केवल एक्टर ढूंढना था। तो इन लोगों ने दूसरा एक्टर ढूंढा, उनका नाम है सैम किनिंसन। तो सैम ये भी नामी एक्टर थे और ये भी कॉमेडियन प्लस एक्टर, मतलब कॉमेडी भी कर लेते थे और एक्टिंग भी, और कहानी का जो प्लॉट था उसके हिसाब से ये फिट बैठते थे। तो इनको चुना गया, इनको भी स्क्रिप्ट सुनाई गई, स्क्रिप्ट इनको पसंद आई और स्क्रिप्ट सुनने के 8 दिन के बाद में ही फिल्म की शूटिंग जो है शुरू हो गई। फिल्म की जब शूटिंग शुरू हुई तो शुरुआत में 2-4 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन अचानक सैम किनिंसन जो है फिल्म मेकर से लड़ पड़े, डायरेक्टर से लड़ पड़े। उन्होंने कहा कि फिल्म का जो स्क्रिप्ट है ना, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। मतलब ऐसा अमूमन होता है, मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में, या आप देखेंगे कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री में यह आम बात है कि कई बार एक्टर लोग भी सुझाव देते हैं कि इसको अगर आप कहानी में ये चेंज करते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो ये विवाद हो गया। अब कहानी लिखने वाले जो थे वो वर्षों से इसे लिख करके बैठे थे, तो वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इधर फिल्म मेकर्स जो लीड एक्टर की राय है उसको मानने को तैयार नहीं, और लीड एक्टर एक्टिंग करने को तैयार नहीं है जब तक कहानी में उनके अकॉर्डिंग बदलाव ना हो। और विवाद बढ़ गया तो शूटिंग रुक गई। जब शूटिंग रुक गई तो मामला फिर कोर्ट में चला गया। फिर कोर्ट में जाकर के विवाद सुलझ गया और सुलझने के बाद में दोबारा शूटिंग शुरू हुई। मतलब एग्री हो गए एक पॉइंट पे आकर के सब लोग, और दोबारा शूटिंग शुरू होते होते समय आ गया 1992। 10 अप्रैल
1992 को अचानक खबर आती है कि सैम किनिंसन की मौत हो गई। जब सैम किनिंसन की मौत हुई उस समय उनकी आयु थी 38 वर्ष, 38 ईयर्स। पता चला कि सैम किनिंसन की जो वो रास्ते से जा रहे थे और उनको एक लॉरी ट्रक ने टक्कर मार दी थी, मतलब उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उनकी मौत हुई थी। हालांकि सैम किनिंसन के ठीक पीछे उनके मित्र भी ड्राइव कर रहे थे, मतलब दो गाड़ी से थे, एक आगे वाली गाड़ी में सैम किनिंसन और उसके पीछे वाली गाड़ी में उनके मित्र थे। और जैसे ही वो एक्सीडेंट हुआ वो तुरंत दौड़ करके उनके मित्र आए। उनके मित्र ने बाद में किसी इंटरव्यू में बड़ी अनोखी बात कही। उन तो जब टक्कर से उनकी मौत हो गई सैम किनिंसन की, सॉरी, जब सैम किनिंसन की टक्कर हुई उस समय जैसे गाड़ी लड़ी और पीछे से वो थे तो रोड रोक करके साइड में गाड़ी कर करके वो उनके पास भाग करके आते हैं। भाग करके आए तो देखे कि किनिंसन की मृत्यु नहीं हुई थी और उन्होंने पूरे शरीर में देखा कि वो अ, खून वगैरह नहीं बह रहा था, मतलब चोट कहाँ आई उनको नहीं पता चल रहा था, मतलब शायद अंदरूनी चोटें आई होंगी। और वो होश में नहीं थे, यानी कि वो आए और वो उनको लगातार पकड़ के हिला रहे हैं कि बाहर आओ, होश में आओ, लेकिन वो अपने ही धुन में थे, लेकिन मृत्यु नहीं हुई थी और वो किसी से बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था। और उनके मुंह से, ये एक इंटरव्यू में उनके मित्र जो पीछे से आ रहे थे उन्होंने कहा है, उनके मुंह से बार बार निकल रहा था सैम किनिंसन के, आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई, मतलब मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, ये लगातार दोहरा रहे थे। दो तीन बार ऐसा कहने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो सामने में कोई खड़ा है और उससे वो बात कर रहे हैं। उसके बाद दो बार उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू डाई। ये कहने के बाद फिर वो पूछते हैं बट व्हाई, आई डोंट वांट टू डाई, दो बार बोला और फिर कहते हैं कि बट व्हाई, मतलब जैसे किसी से कुछ पूछ रहे हैं। उनके दोस्त देख करके आश्चर्यचकित, वो बार बार पुकार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। तो इसके बाद किनिंसन कहते हैं ओके ओके, और जैसे ही वो ओके ओके कहते हैं उनके प्राण छूट जाते हैं। अब अगर आप इसको जोड़ करके देखें तो ऐसा लगता है जैसे वो जिससे बात कर रहे थे वो उनको कह रहे हैं कि भाई मैं मरना नहीं चाहता, फिर वो बोलते हैं कि नहीं तुमको मरना पड़ेगा, तुमने स्क्रिप्ट पढ़ ली है या स्क्रिप्ट सुन ली है, मतलब मैं ये जोड़ रहा हूँ। अब क्या था वास्तविकता, वो तो उनकी मौत के साथ चली गई। लेकिन तो उन्होंने बोला कि अच्छा स्क्रिप्ट पढ़ लिया, हाँ, तो उसने बोला होगा कि तुमको मरना होगा, तो उसने पूछा होगा बट व्हाई, तो फिर इसने कहा होगा कि क्योंकि ये कारण है इसलिए तुमको मरना होगा। अब उसमें ये भी हो सकता है क्योंकि तुमने स्क्रिप्ट पढ़ ली इसलिए मरना होगा, तो उसने बाद में बोला होगा ओके ओके। तो ये पूरा कन्वर्सेशन, आई डोंट वांट टू डाई बट व्हाई, ओके ओके, और इतना कह करके उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब एक बार फिर से फिल्म की शूटिंग रुक गई क्योंकि फिर से लीड एक्टर नहीं रहे और अब तक 1994 आ चुका था। 1994 आते आते तक हुआ यह कि अतुक फिल्म के दो लीड एक्टर्स मर चुके थे और दोनों की जो मृत्यु थी वो अचानक हुई थी, और अकाल मृत्यु जिसको हम लोग कहते हैं। अब 1994 आ गया, एक बार फिर से फिल्म मेकर्स ने लीड एक्टर की तलाश शुरू की कि भाई फिल्म के हीरो आने चाहिए। इसके बाद जॉन कैंडी नाम के एक एक्टर को फिल्म सौंपी गई कि भाई उनको ऑफर किया गया, तो जॉन कैंडी ने फिल्म साइन कर लिया, उनको भी स्क्रिप्ट सुनाई गई। जॉन कैंडी को जनवरी फरवरी का महीना रहा होगा, मतलब 1994 के शुरुआत में ही उनको ये स्क्रिप्ट सुनाई गई। 2 महीने के बाद उनकी भी मौत हो गई। उनकी मौत के पीछे का जो कारण बतलाया गया वो हार्ट अटैक बतलाया गया। उनकी उम्र 43 साल 43 ईयर्स थी। कैंडी के साथ क्या हुआ कि कैंडी को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई
और कैंडी को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने, उनके एक मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड, तो उन्होंने कैंडी ने अपने मित्र को भी ये स्क्रिप्ट सुनाई। और कैंडी के मित्र का नाम माइकल ओ डोनोफ। तो कैंडी ने इसलिए उनको ये स्क्रिप्ट सुनाई क्योंकि कैंडी ये चाहते थे कि ये उनके साथ काम करें उस फिल्म में। तो कैंडी ने जिन मित्र को ये स्क्रिप्ट सुनाई, उनकी भी मौत हो जाती है। अब कैंडी की मौत मार्च में हुई और कैंडी के जो मित्र थे उनकी मौत हो जाती है नवंबर 1994 में, मतलब कुछ महीनों के बाद 1994 के नवंबर में। उनके मौत का कारण बतलाया जाता है ब्रेन हेमरेज, और 54 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु होती है। तो अब 1994 का नवंबर महीना आ चुका है। नवंबर महीने का मतलब हुआ कि 1994 का आखिर, और 1994 के अंत तक आते आते फिल्म की कहानी सुनने वाले 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उन 4 लोगों में 3 तो लीड एक्टर फिल्म के जो साइन हुए थे, और एक लीड एक्टर के फ्रेंड जिनको ये फिल्म लीड एक्टर उस फिल्म में छोटा मोटा रोल दिलवाना चाहते थे। तो चौथी मृत्यु 1994 में होने के बाद फिल्म का जो काम था वो कुछ समय के लिए रुका। स्वाभाविक था ये रुकना। और अब समय आ गया 1997। अटुक फिल्म के जो मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि चलिए अब कहानी फिर से शुरू की जाए, फिल्म बनाने का जो कार्य है वो फिर से शुरू किया जाए। अभी तक संयोगवश जो है लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो 1997 में एक बार फिर से फिल्म की मेकिंग शुरू हुई, लीड एक्टर की तलाश शुरू हुई। जो लीड एक्टर के रूप में जिनको चुना गया इस बार क्रिस फर्ली। और क्रिस फर्ली जो हैं वो जो इस फिल्म के जो सबसे पहले जिनको चुना गया था बेलूसी के बहुत बड़े फैन थे, मतलब उनको आदर्श मानते थे और उन्हीं की तरह ये भी एक्टिंग करते थे। तो इन्होंने फिल्म साइन किया और इनको स्क्रिप्ट पढ़ाई गई। इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर से प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ और दिसंबर 18, 1997 को स्क्रिप्ट पढ़ने के कुछ ही समय के बाद क्रिस फर्ली की भी मृत्यु हो जाती है। अब ये संयोग देखिए, क्रिस फर्ली की मृत्यु भी ड्रग के ओवरडोज के कारण होती है। क्रिस फर्ली भी 33 वर्ष के थे जिस समय इनकी मृत्यु होती है। तो जैसी मृत्यु बेलूसी की जिस उम्र में होती है, उनको गुरु मानने वाले उनके शिष्य की मृत्यु भी ठीक उतने ही एज में, और मृत्यु का कारण भी वही होता है, यानी ड्रग का ओवरडोज। तो 33 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो गई क्रिस फर्ली की। क्रिस फर्ली को भी यह स्क्रिप्ट पढ़ाई गई थी और अटुक फिल्म के जो एक्टर, मरने वालों एक्टर की संख्या अब हो गई है 5। फर्ली ने, तो ये जो क्रिस फर्ली था, इन्होंने भी कैंडी की तरह स्क्रिप्ट अपने एक मित्र को पढ़ा दिया था। मतलब जैसे कैंडी ने अपने एक मित्र को सोचा कि वो भी इसमें रोल करेगा, उसको स्क्रिप्ट सुनाई, उसको इतना अच्छा लगा कि वो भी शेयर करना चाहता था। उसी तरीके से फर्ली ने भी अपने एक मित्र को, जिसका नाम फिल हार्टमैन था, उसको ये स्क्रिप्ट सुना दिया था। तो क्रिस फर्ली की मौत के 5 महीने के बाद फिल हार्टमैन की भी मौत हो जाती है। और फिल हार्टमैन की मौत कैसे होती है? फिल हार्टमैन की जो पत्नी होती है, उसी ने उसका कत्ल कर दिया।
और उसने अपने एक मित्र को फ़ोन करके बतलाया कि भाई मैंने फिर अपने पति को गोली मार दी है। उस जिस मित्र को उसने फ़ोन करके उसकी पत्नी ने सुनाया, उसको लगा कि शायद ये कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ये लोग कुछ मज़ाक कर रहे हैं। फिर भी अब चूँकि उसने वो बदहवास होकर के वो कॉल कर चुकी थी, तो वो भागा-भागा आया। आया तो देखा कि सच में इसने अपने पति को गोली मार दी। फिर उसने पुलिस बुलाया। पुलिस ने पूछताछ किया। पूछताछ के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि अ, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। उसके उसने अपने फिल हार्टमैन के बारे में बताया कि मतलब हम लोगों में कोई झगड़ा, मतलब पुलिस ने पूछताछ किया कि भाई आप लोगों में कोई झगड़ा हुआ, आप किसी बात से नाराज थे, तो क्या हुआ, मतलब आपने अचानक उसको गोली क्यों मार दी? तो उसने कोई वैसा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं सब कुछ नॉर्मल था, बस मैं उठी, गन मिला, गन उठाया मैंने, उसमें गोलियां थी, मैंने चेक किया और उसको मैंने गोली मार दिया। मतलब ना कोई हमारा झगड़ा हुआ था, ना अनबन थी, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही मैंने गोली मार दिया। मतलब उसकी पत्नी यह कह रही थी कि मतलब हमको भी पता नहीं है कि हमने क्यों मार दिया। फिर उसको जेल में बंद कर दिया। सॉरी, जेल में बंद कर दिया कह रहे। फिर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। फिर पुलिस वालों ने उसको बुलाया कि भाई चलो अब आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, अदालत की जो आगे की कार्रवाई होगी। तो उसने क्या किया, जब तक पुलिस वाले वहाँ का पंचनामा वगैरह कर रहे थे, तब तक वो अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती है। कमरे में लॉक करने के बाद ये लोग बाहर से बहुत आवाज़ देते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती, और कमरे में ही उसने खुदकुशी कर ली, पत्नी ने भी, जिसने अपने पति की हत्या की थी। तो अब मौतों की संख्या कुल हो गई 7। 7 में से 3 मौतें ऐसी हुई जो कि फ़िल्म में अभी रोल नहीं कर रहे थे। बाकी 4 मौतें वो हुई जो फ़िल्म में लीड रोल करने वाले थे। 2 मौतें ऐसी हुई जिनको लीड एक्टर ने कहानी सुनाई थी, और 1 मौत हुई उसकी जो डायरेक्ट फ़िल्म से तो नहीं जुड़ी थी, लेकिन अपने पति के माध्यम से आप कह सकते हैं कि एक कनेक्शन था। अब मृत्यु तो मृत्यु है, कारण तो वही है, तो 7 मौतें इस फ़िल्म के कारण हुई। अब जब 7 मौतें हो गई, तो खबर मीडिया में फैली, लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे, चर्चा होने लगी। तो अब जब इन लोगों ने सोचा कि एक बार फिर से फ़िल्म शुरू किया जाए, अब 97 के बाद 2-3 साल तो इसी में लग गए, 2000 वर्ष आ गया। तो तब तक क्योंकि मीडिया में खबर फैल चुकी थी, तो इसीलिए इस फ़िल्म में काम करने के लिए कोई एक्टर तैयार ही नहीं हो रहा था। तो शुरुआत में कुछ कोशिशें हुई, उसके बाद में ये जो स्क्रिप्ट है, इसी को मनहूस, इसी को शापित घोषित कर दिया गया, या लोग मानने लगे कि ये स्क्रिप्ट में ही कुछ दोष है। यह स्क्रिप्ट ही शापित है, जिसको पढ़ने वाला, जिसको सुनने वाला, उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद थक हार करके फ़िल्म मेकर्स को एक, जिनको लगता है कि ये कहानी बड़ी अच्छी थी, इस पे फ़िल्म बनती तो खूब कमाई होती, उनको ये फ़िल्म बनाने का जो उनका सपना था, उसको छोड़ना पड़ता है। मजबूरी में ही उसको ये पूरी कहानी के स्क्रिप्ट को संदूक में पैक करना पड़ता है और हमेशा के लिए लॉक करके उसको छोड़ देना पड़ता है। तो ये थी आज की कहानी, वो दिन और आज का दिन। फ़िल्म पर काम करने की हिम्मत अभी तक किसी की नहीं हुई। अतुक फ़िल्म बिना बने ही पॉपुलर हो चुकी है, और ये फ़िल्म इसलिए पॉपुलर हो गई क्योंकि ये ऐसी फ़िल्म है जो बनी नहीं, और इस फ़िल्म ने, इस कहानी के स्क्रिप्ट ने 1-2 नहीं बल्कि एक के बाद एक 7 लोगों की जान ले ली। अब लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन अब ये आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सही में ये फ़िल्म कोई श्राप है? इस फ़िल्म की जो कहानी है वो कोई श्राप है, या ये एक संयोग है? तो अ, आपसे आशा है कहानी सुनने के बाद में आप जो है
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप चाहें तो इसको लेकर के आप गूगल भी कर सकते हैं और उसके बाद अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज हम यहीं पे विदा लेते हैं। आज क्योंकि कहानी सुनाने में हमें कुछ टेक्निकल परेशानी आप समझ ही पा रहे होंगे क्योंकि इतने दिन के बाद अचानक लाइव आने का फैसला कर लिया और सारी की सारी चीज़ें उस हिसाब से सेट थी नहीं, लेकिन धीरे-धीरे हम आशा करते हैं कि इसे हम और अच्छा करेंगे। आपका साथ सहयोग चाहिए।